वो उनसे मेरा सामना पहली बार होता है। जब भी कोई तैयारी करेगा यूजीसी नेट परीक्षा की, तो उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनसे पहली बार सामना होता है। तो उनको थोड़ा कायदे से देखना चाहिए और बाईलैंग्वेज देखना चाहिए। बाईलैंग्वेज कहने का मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसको देखेंगे तो सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं, और प्रथम प्रश्न पत्र का भी तैयारी सिर्फ हिंदी में माध्यम में करते हैं, तो वहां जाते हैं और फिर ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ नहीं समझ में आता है, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए तब अंग्रेजी नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यादव, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाल ही में जो रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का, फरवरी 2022 में, मैंने उसमें प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। और ये इस परीक्षा को पास करने में कैसी हमारी रणनीति रही, कैसे समय प्रबंधन रहा, इन सब की बात मैं इस जेआरएफ जंक्शन के चैनल के माध्यम से आप तक साझा करता हूं। और इसमें जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, और जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। दूसरा पेपर जो कि हमारा हिंदी साहित्य है, ऐसे जो इतिहास से होगा उसका इतिहास होगा, जो भूगोल से होगा उसका भूगोल होगा, जो दर्शन शास्त्र से होगा उसका दर्शन शास्त्र होगा। तो हम एक एक पेपर की बात करते हैं। पहले पेपर की बात कर लेते हैं। ये पहला पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, और उसमें 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट कैसे, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, संचार होता है, बोध कॉम्प्रिहेंशन होता है, हायर एजुकेशन सिस्टम होता है, रीजनिंग होती है, मैथ होता है, और एनवायरनमेंट होता है। और ये इस हिसाब से उसमें 10 यूनिट होती हैं। तो क्या होता है, 10 यूनिट तो हैं, लेकिन उसमें से 8 यूनिट को हम इस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस 8 यूनिट से हम गुजरे हुए होते हैं, ना बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उन सब चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं। जो 2 यूनिट होती है, रिसर्च और टीचिंग, वो उनसे मेरा सामना पहली बार होता है। जब भी कोई तैयारी करेगा यूजीसी नेट परीक्षा की, तो उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनसे पहली बार सामना होता है। तो उनको थोड़ा कायदे से देखना चाहिए और बाईलैंग्वेज देखना चाहिए। बाईलैंग्वेज कहने का मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसको देखेंगे तो सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं, और प्रथम प्रश्न पत्र का भी तैयारी सिर्फ हिंदी में माध्यम में करते हैं, तो वहां जाते हैं और फिर ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ नहीं समझ में आता है, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए तब अंग्रेजी को भी देखे रहेंगे हिंदी के साथ साथ, तो प्रथम प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी होगी। मैंने किस तरह से अपने प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी की थी, किन किन किताबों का, किन किन प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का सहारा लिया था, उनकी बात मैं आपसे साझा करता हूं। तो जिस किताब से मैंने तैयारी की वो दृष्टि पब्लिकेशंस की थी, नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र दृष्टि पब्लिकेशंस, और उसी के साथ मैंने जिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का प्रयोग किया था अपनी तैयारी के दौरान, वह था एजीपी पब्लिकेशंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जिसमें पिछले कई वर्षों के सॉल्व पेपर दिए रहते हैं। तो उनको सॉल्व करने से ये अंदाजा लग जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसको हम देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो किताब है दृष्टि पब्लिकेशंस की, उसका अध्ययन करने से ये अंदाजा लग जाता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के अनुसार उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन बात क्या है, जो रिसर्च है और टीचिंग है, उसकी तैयारी थोड़ी डीप करनी चाहिए। इस तैयारी करने के लिए हम अन्य यूट्यूब चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि यूट्यूब चैनल से हम देख लिए कोई वीडियो, तो उससे फिर हम किताब में तब वो टॉपिक, वो यूनिट देखेंगे, तो उसमें थोड़ी आसानी होगी तैयारी करने में भी और उन टॉपिक को समझने में भी। तो इस हिसाब से हम प्रथम प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 किताबों का जिक्र कर दिया है। एक किताब क्या, एक तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, दूसरी किताब है जो दृष्टि पब्लिकेशंस की है। तो कई लोग केबीएस मैदान को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने केबीएस की मैदान की किताब नहीं पढ़ी थी, सिर्फ दृष्टि की किताब से ही तैयारी की थी। अब बात आती है दूसरे प्रश्न पत्र की। उसमें भी 10 यूनिट होता है। दूसरा प्रश्न पत्र बोले तो मेरा हिंदी साहित्य था, तो हिंदी साहित्य का जो राष्ट्रीय उसमें यूजीसी ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसमें 10 यूनिट हैं। और 10 यूनिट में क्या है, हिंदी भाषा का विकास
और उसका स्वरूप विस्तार, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, साहित्य शास्त्र और विचारधारा और अन्य गद्य विधाएं, जो मूल विधाएं लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, वो हैं जैसे कविताएं हो गई, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, या आत्मकथा जीवनी संस्मरण हो गया, नाटक हो गया, ये सब होता है। तो कोई भी परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं तो उसका मूल जो वो शरीर की जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, इसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आपके पास वो पीडीएफ के रूप में नहीं मौजूद है, हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मौजूद है, लेकिन उसको इतना पढ़ लेना चाहिए, इतना कि जैसे वो जुबान पे हो कि ये पाठ्यक्रम के अंदर ये विधा लगी है, रस्मरथी लगी है दिनकर जी की कि नहीं लगी है। तो पता होना चाहिए कि हाँ दिनकर जी की रस्मरथी लगी है और उस उर्वशी का भी तीसरा खंड लगा है। तो इस हिसाब से पाठ्यक्रम जब आपको मालूम होगा तो तैयारी करने में आसानी होगी, और पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करेंगे तो एक बेहतर तैयारी हो सकेगी। और मैंने द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए जिन जिन किताबों का सहारा लिया, उनमें कुछ मूल किताबें हैं जिनको पढ़ना ही चाहिए। उनमें एक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरी जो किताब है वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और तीसरी जो किताब है वो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। ये तीन किताबें जो हैं वो आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेंगी। इसके साथ ही साथ जो दृष्टि की किताब है और जो एक किताब और है जो अक्सर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पास होती है, और काफी अच्छी किताब है, बेहतर ढंग से लिखी गई किताब है, एक व्यवस्थित क्रम में, और किताब कम ही कहें उसको, एक शॉर्ट नोट्स कहें तो ज्यादा उचित होगा। कैसे जब हम मूल किताबों से गुजर हुए होते हैं तब आपको भी लगेगा कि एक शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता, तो शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ये किताबें पूरी करती हैं, चाहे वो दृष्टि की किताब हो या सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की किताब हो। तो उनका सहारा ले सकते हैं तैयारी के दौरान, और काफी मदद करेंगी ये किताबें आपकी तैयारी के दौरान। और जैसे मैंने बताया कि पाठ्यक्रम रीढ़ की हड्डी के समान होता है, तो पाठ्यक्रम को आप ना ही छोड़ें, और तैयारी में पाठ्यक्रम के साथ जो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है तैयारी के साथ, समय प्रबंधन की, टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो समय प्रबंधन का इस हिसाब से, समय का प्रबंधन इस हिसाब से करना चाहिए कि मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है और आसार लग रहे हैं कि परीक्षा जुलाई में होंगी, तो आज से हम देखेंगे कि जुलाई में दूसरे वीक में, तीसरे वीक में होगी, तो हम जैसे समय निकाल लेते हैं और मान लिया कि आज से 26 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के, तो उसमें एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए, और इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि जैसे मान लिया एक फर्स्ट पेपर का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, सेकंड पेपर का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, एक घंटे, दो 1 घंटे, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में करते हैं। उसके साथ ही साथ प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ यूनिट निर्धारित कीजिए और उसको आप पढ़िए। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े भागों को पढ़ेंगे, तो एक लंबे समय के लिए आप तैयारी करने के लिए आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से बेहतर से तैयारी कर सकेंगे। तो ये रही मेरी रणनीति तैयारी करने की, जिससे मुझे सफलता प्रथम प्रयास में मिली, और ये रहा समय प्रबंधन जिसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की। और मूल किताबें मैंने बताया, मूल किताबों का नाम मैं फिर से बता देता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके साथ ही हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, और उसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 3 किताबें बहुत ही कारगर साबित होंगी। आप तैयारी करेंगे, पहले इन मूल किताबों को पढ़ डालिए, उसके बाद में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का सहारा लीजिए। उन मूल किताबों में कही गई बातों को समझने के लिए एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चीजों को समेटने के लिए दृष्टि की जो किताब है और गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो किताब है, ये 2 किताबें उन मूल किताबों को पढ़ने के बाद में बहुत कारगर साबित होगी। तो ये रही हमारी सारी रणनीति, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभिनंदन सर का, जिन्होंने यह पटल दिया मुझे जेआरएफ जंक्शन का। और मैं बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।